Hello everyone, welcome your online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School, Pahadpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम है हमारा चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। चेंज मतलब परिवर्तन, अराउंड अस मतलब हमारे आसपास या हमारे चारों ओर। What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? What are the things you would want to change? कल्पना कीजिए यदि आपको अपने चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने का कोई जादुई शक्ति मिल जाए, तो आप क्या क्या चीज़ें चेंज करेंगे, किन किन चीज़ों में आप परिवर्तन करेंगे। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, हमारे पास कोई ऑफ कोर्स वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, पर वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती है। बट वी स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मैनी थिंग्स। फिर भी हम अपने चारों की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुओं को। Can you list a few things you can change around you with no magic involved? क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बता सकते हैं जिन्हें आप बिना जादू का प्रयोग करके बदल सकते हैं। तो नेक्स्ट पैरा है हमारा, Many changes are taken place around us on their own. हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन द फील्ड्स मतलब फील्ड मतलब खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं। समटाइम्स लीफ फॉल्स फ्रॉम ट्री, चेंज कलर एंड ड्राई आउट। और कभी कभी आप देखते हैं कि पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं, पेड़ों का कलर चेंज होता है। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन wither away। फ्लावर्स क्या होते हैं, फूल खिलते हैं और फिर विदर हो जाते हैं, मतलब मुरझा जाते हैं। खिलते हैं फिर फूल मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंज हैपनिंग अवर बॉडी, हमारी बॉडी में भी कोई चेंज होता है। यूर नेल्स ग्रो, यूर हेयर्स ग्रो, यूर ग्रो टॉलर एंड यूर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो। हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ हमारा क्या, ग्रोथ के साथ साथ हमारा वेट भी इंक्रीज होता है। Do you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? क्या आपको पहले भी महसूस हुआ कि आपके चारों ओर समय में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। अब नेक्स्ट पैरा है हमारा, Can some of these changes be grouped together? क्या हम कुछ परिवर्तनों को साथ साथ के समूह में रख सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंज, हम इन विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे हैं इनको ग्रुप में कैसे रखेंगे। इफ वी फाउंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन देम, अगर हमें इनके बीच कोई समानता मिलेगी तो इससे हमारे लिए ये हेल्पफुल होगा, ये हमारे लिए सहायक होंगे। क्या करने में, ग्रुपिंग करने में ये हमारे लिए सहायक होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 6.1, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, क्या सभी परिवर्तन को हम सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। कैन ऑल चेंजेस बी रिवर्स, जो भी हम परिवर्तन हो रहे हैं उनको वापस से रिवर्स उल्टा करा जा सकता है उनका। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो एक्टिविटी 1, टेक अ बलून and blow it. Take care that it does not burst. The shape and the size of balloon have changed. Now let the air escape the balloon. एक गुब्बारा लीजिए और उसे सावधानी से फुलाइए, फिर ध्यान से फुलाना उसे, कहीं वो फट ना जाए। गुब्बारे का the shape and size of the balloon have changed. गुब्बारे का साइज और आकार बदल जाता है।
नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून। अब उसकी हवा निकाल दो। अब जैसे गुब्बारा आपने फुला लिया, अब उसके बाद उसे छोड़ दो, तो फिर क्या होता है, फिर वापस से गुब्बारा अपने रूप में आ जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 2। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2. You have changed the sheet of paper into a toy aeroplane. You may have lots of fun in flying this plane. Once you are tired of it, unfold the paper again. तो देखो, आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर को फिर इस तरह फोल्ड करना है, ठीक है। एक कागज का टुकड़ा लिया और उसे जैसे इस डायग्राम 6.2 में दिखाया है इस तरह फोल्ड करो। तो इससे आपका जो कागज का टुकड़ा है, ठीक है, वो कैसा हमारा एक खिलौना, कागज के खिलौने में चेंज हो गया। अब आप इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाओ, आपको बहुत मजा आएगा। यदि आप फिर थक जा रहे तो पुनः इस कागज को क्या करो, सीधा कर दो। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 3। टेक सम डव एंड मेक अ बॉल। कुछ आटा लीजिए, गूंदा हुआ आटा लीजिए, उसका बॉल बनाओ। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। फिर उसकी क्या बनाओ, रोटी बनाने की कोशिश करो। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ अ डव अगेन। तो अगर आप उसकी शेप से आप खुश नहीं है, जो आपने रोटी बनाई आप उससे खुश नहीं है, तो दोबारा से आप उस डव की क्या बना दो, उस रोटी की क्या बना दो, डव बना दो। दोबारा से उस आटे को जो आप रोटी बना रहे हो उसका क्या बना दो, गोला बना दो। Now think about 3 changes you are observed in activity 1, 2 and 3. What do they have in common? अब देखो, आपने एक्टिविटी 1, 2, 3 में हमने क्या देखा, परिवर्तन देखा। तो आपको इनमें से क्या लगा, इस परिवर्तन देख को आपको कैसा जैसा लगा। Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए। शेप मतलब होता है आकार और साइज होता है आमाप। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन। क्या उस कागज का साइज और शेप सेम है हवाई जहाज बनाने के बाद भी। वॉज इट इज पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डव अगेन। क्या गुथे हुए आटे का पुनः लोई बनाना संभव है। तो नेक्स्ट, what do you conclude? In each of 3 activities, is it possible to get back the material with which we started our activity? If the answer is yes, it means the change occurring in these activity can be reversed. Now let us repeat the same activity with a difference. तो हमारा यह निष्कर्ष निकलता है, जब हमने ये तीनों एक्टिविटी संभव है, अगर ये तीनों एक्टिविटीज संभव है तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम परिवर्तन कर रहे हैं और उन परिवर्तनों का वापस से रिवर्स, उनका हम रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या करा, कागज से एरोप्लेन बनाए और वापस से उस एरोप्लेन से दोबारा से वही कागज हमें रिवर्स में मिल गया। गुब्बारा फुलाया, अब गुब्बारे की आप हवा निकाल दोगे तो वापस से आपको गुब्बारा उसके नॉर्मल साइज में मिल जाएगा। तो अगर इन्हीं कुछ एक्टिविटीज़ को अगर हम कुछ नए तरीके से करें तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। टेक द सम बलून विच इज़ यूज्ड इन एक्टिविटी 1। कुछ बलून लीजिए जो हमने एक्टिविटी 1 में ली थी, ठीक है। ब्लो इट्स टू फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विथ अ स्टीयरिंग टाइटली। उसे फुलाइए, उसको जब तक वो फूल रहा है उसमें पूरा फुलाइए और उसके मुंह को पतले धागे से बांध दीजिए। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, उप्स इट ब्रस्ट। और गुब्बारे की पतली नोक से उसको पेंसिल की पतली नोक से गुब्बारे में चुभाइए। तो क्या होगा, उफ, गुब्बारा तो फट गया। क्या हो गया, गुब्बारा फट गया। अब एक्टिविटी 5 है हमारी। Take the same piece of paper which you used in activity 2. Draw an aeroplane on it and cut along its outline. तो जो पेपर आपने एक्टिविटी 2 में लिया था वही पेपर दोबारा लीजिए, उसमें एरोप्लेन ड्रॉ करो,
उस पेपर से एरोप्लेन बनाना नहीं है, उसमें हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो जब आप उसे ड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद उसकी जो आउटलाइनिंग आ रही है उसे सीजर के थ्रू कट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 6। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डफ अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा। जो गुथा हुआ आटा है उसकी बॉल बनाइए, उस बॉल से रोटी बनाओ और उस रोटी को किस में बेक करो, तवे में। Suppose you are asked the same 3 questions which you answered after activity 3rd. What would your answer be now? यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाए जो हमने कब पूछे थे, एक्टिविटी 3 के बाद, कि कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो अगर वही क्वेश्चन अभी हमसे दोबारा करते हैं तो अब हमारा आंसर क्या होगा? What will our answer right now? तो देखो, we see that the change which have occurred in the activity. तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि अब परिवर्तन है जो हमने एक्टिविटी 4, 5, 6 करी है। क्या परिवर्तन है कि देखो, जब हमने अभी एक्टिविटी 4 दोबारा करी, हमने क्या करा, गुब्बारा फुलाया, गुब्बारे में पेंसिल से नोक से लगाया तो गुब्बारा क्या हो गया, फूट गया। तो गुब्बारा वापस से अपनी शेप में आया नहीं, क्योंकि उस गुब्बारे में देखो अब थ्रेड भी लगा हुआ है, गुब्बारा फट भी गया, तो गुब्बारा वापस से अपनी शेप और साइज में नहीं कन्वर्ट हुआ, रिवर्स प्रोसेस नहीं हुई। यू यूज़ अ पेंसिल एंड एन इरेजर। आप एक पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं। विथ रिपीटेड यू यूज देयर शेप एंड साइज चेंज। इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार में और आमाप में परिवर्तन हो जाता है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? क्या इस परिवर्तन को हम उलट सकते हैं? यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए देखा होगा। पॉटर मतलब कुम्हार, व्हील मतलब चाक। He shapes a lump of clay into a pot. वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदलता है। Can this change be reversed? क्या यह चेंज का हम अपोजिट उत्क्रमित कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं, इस चेंज को वापस से रिपीट? He then bakes the pot in oven. तो वह मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में गर्म करता है। Now can this change be reversed? क्या इससे ये परिवर्तन जो कर रहा है क्या ये रिवर्स्ड होगी, उत्क्रमित होगी? Some common changes are given in table 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed. तो टेबल 6.1 में आपको कुछ चेंज दिए हैं, हमें बताना है कि ये रिवर्स्ड हैं या नहीं। देखो, रॉ एग टू बॉइल्ड एग, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, इसका रिवर्स्ड हम कर सकते हैं। तो इस तरह हमें यहाँ पे आप इनको करके बता सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग चेंज? क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? वी ऑल हैव सीन दैट टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल इज फिक्स टू द वुडन हैंडल? क्या आपने इन औजारों में देखा है कि जो लोहे के ब्लेड होती है, जो लोहे के नीचे पे ब्लेड होता है, फलक कहते हैं इसे हम, कि ये लकड़ी के हैंडलों में कैसे जोड़े जाते हैं? The iron blade of this tool has a ring in which the wooden handle is fixed. जो इन औजार होते हैं हमारे, इनके लोहे के फलक पर एक वलय होता है। क्या होता है? रिंग जैसा होता है, तो जिसमें हम वुड हैंडल, लकड़ी के बने हुए हैंडलों को फिक्स्ड करते हैं। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। जो हमारा रिंग होता है, जो वलय होता है, वो स्लाइटली स्मॉलर, छोटा होता है साइज में, किससे? वुडन हैंडल की अपेक्षा वो साइज में छोटा होता है। द रिंग इज हीटेड, इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज। अगर आप उस रिंग को, उस वलय को गर्म करोगे तो वो थोड़ा सा अपने साइज में परिवर्तन करता है, वो थोड़ा सा
बड़ा हो जाता है, स्लाइटली लार्जर। नाउ द हैंडल्स इजली फिट इन टू द रिंग, अब आसानी से हैंडल वलय में फिट हो जाता है। When the ring cools down, it contracts and fit tightly on it the handle, और जब हमारा जो रिंग है, जो वलय है, वो ठंडा हो जाता है तो फिर से वो टाइट हो जाता है, जिससे हमारा हैंडल उन लोहे के उनमें टाइट से बैठ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, वलय मतलब यहाँ पे देखो, ये जैसे इस लोहे में जो रिंग जैसी बनी होती है, ये देख सकते हो, इसे कहते हैं हम रिंग या वलय। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden heel of a cart as shown in figure 6.7। तो इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग हम बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर भी करते हैं, ठीक है। Again the metal rim is made slightly smaller than wooden heel। तो जो धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से क्या बनाते हैं, छोटा बनाते हैं। On heating the rim expand and fit onto the wheel। गरम करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे ऊपर ठंडा पानी डालते हैं। Cold water is then poured over the rim, which contracts and fit tightly onto the wheel, जिससे कि हमारा वो अच्छी तरह से जो लोहे का पहिया है वो उस लकड़ी के वुडन पे चढ़ जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो। देखो नेक्स्ट है, when we heat water in a pan it begins to boil after some time। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो वो कुछ समय बाद उबलना शुरू होता है। If we continue to heat further the quantity of water in the pan begins to decrease। अगर हम इसे लगातार गर्म करने लगे तो जल की मात्रा क्या होती है, घटने लग जाती है। The water change into its vapor, जो पानी है वो किस में बदल जाता है, वेपर में, वाष्प में। In activity 7 chapter 5 you have observed that water vapor gets changed into liquid water when it is cooled। We all have noticed that melting of ice melt when it is heated। What does it change into? Is it possible to change this water back into ice? तो हमने चैप्टर 5 में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि वाटर वेपर, जो हमारा जलवाष्प होता है, उसको अगर हम ठंडा करें तो वापस से किस में बदल जाता है, पानी में, लिक्विड में। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस, हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज हीट, आइस कब पिघलती है, जब गर्म होता है। व्हाट डज इट चेंज इनटू, और ये किस में पिघलती है, किस में बदलती है, ये पानी में चेंज होती है। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंज। अब हम और चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 7। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ स्केल। Now fix it at a suitable place and light it. Let it burn for some time. Now blow out the candle and measure its length again. Can the change in the length of the candle be reversed? If we were to take out some wax in a pan and heat it, can the change be reversed? एक छोटी सी मोमबत्ती लेनी है, ठीक है। एक छोटी सी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई को, लेंथ को स्केल से मापना, फिर उसे एक स्थान पे जाके जलाते हैं। उसे कुछ टाइम तक जलने देंगे, उसके बाद उसे बुझा देंगे। देखो इसे जलाया और इसे बुझा दिया। अब दोबारा से इसकी लेंथ को मेजरमेंट करो। क्या आपको मोमबत्ती की लेंथ में कोई चेंज दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद हम इसी मोमबत्ती को, कुछ मोम को हम बर्तन में ले लेते हैं, ठीक है। कुछ मोम, हमने जो मोमबत्ती से हमें मोम मिला उसे बर्तन में ले लिया और उसे गर्म कर रहे हैं। उसे क्या कर रहे हैं, गर्म। तो क्या हम इस चेंज का भी रिवर्स कर सकते हैं? रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंक्रीज स्टिक। वेट टिल इट बर्न्स अवे कंप्लीटली। जो क्रियाकलाप हमने 7 किया था उसे दोबारा करें। किसके साथ करें? धूप बत्ती।
जब तक यह पूरी तरह से जले हमें क्या करना है, वेट करना है। व्हाट आर द चेंज अकर इन द इंसेंस स्टिक, तो देखें कि उसमें क्या परिवर्तन होता है। जो धूप बत्ती है, जो अगरबत्ती होती है, उसमें क्या परिवर्तन होता है। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, धूप बत्ती या अगरबत्ती जलने पे हमें क्या देती है, कुछ नया पदार्थ देती है। दीज आर एस एंड सम गैसेस, वो क्या होता है, कुछ तो राख देती है और दूसरा हमें क्या देती है, गैस। वी कैन नॉट सी दीज गैस बट कैन सेंस दैम ड्यू टू दियर प्लीजेंट स्मेल। हम उन गैस को तो देख नहीं सकते पर हम उन्हें सूंघ सकते हैं, हम उसे सूंघ सकते हैं क्योंकि उसकी स्मेल क्या होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है, मन भावन सुगंध होती है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या हम इसको भी रिवर्स कर सकते हैं। हम वापस से जो हमने अगरबत्ती जलाई है उससे जो हमें राख और गैस मिली है, उस राख गैस से हम दोबारा से अगरबत्ती बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो तो जल गई, उसने हमें क्या दिया, राख और गैस। उसका हम रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटनिंग कैंडल और इंसेंस स्टिक, इसी प्रकार माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुआ जिससे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग हुआ था। हम माचिस की तिल्ली का हम रिवर्स कर सकते हैं, उसका चेंज का नहीं कर सकते। So far we have discussed the change occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? अभी तक हमने परिवर्तनों को देखा है वस्तुओं में। अब जब अगर हम दो पदार्थों को एक मिश्रण के रूप में देखें तो उसमें किस तरह के परिवर्तन होंगे। इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व साल्ट इन वाटर, हमने चैप्टर 4 में क्या करा था, नमक को पानी में घोला था। डू यू थिंक अ चेंज अकर इन साल्ट और इन वाटर, क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ। इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या हम उसका रिवर्स कर सकते हैं। वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, तो हमने चैप्टर 4 में हमने नमक और पानी को डिसॉल्व करा, पर चैप्टर 5 में हमने क्या देखा, हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे, पानी के उससे हम नमक के सॉल्यूशन को कैसे सेपरेट करेंगे, हमने कहाँ पढ़ा, चैप्टर 5 में। सो वी कैन से दैट द चेंज ड्यू टू डिसॉल्विंग साल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड, तो हम कह सकते हैं कि पानी में अगर हम नमक को घोले तो वापस से हम उस नमक वाले पानी से नमक प्राप्त कर सकते हैं। पहेली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, द मिल्क इज स्टीयर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस, इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंज इनटू कर्ड, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। पहेली ने पूछा, क्या आपने दही को जमते हुए देखा। गुनगुने गरम दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड एडेड टू वार्म मिल्क, गुनगुने गरम दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाओ, दूध को हिलाकर कुछ घंटे के लिए गर्म स्थान पर रख दो, तो कुछ ही घंटों में दूध से दही मिल जाता है। तो क्या हम दही से दूध बना सकते हैं, इस चेंज का हम रिवर्स कर सकते हैं। हम दही से दूध कभी सुना है आपने, नहीं कर सकते। We find that few ways to bring about a change in substances could be by heating it or by mixing it with some other substance. We also find that some change can be reversed while some change cannot be reversed. There must be many other ways changing things around us. It is possible that some of them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as the can be reversed or cannot be reversed. In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped. तो अभी हमने देखा कि कुछ पदार्थों को हम गर्म करके या कुछ पदार्थों में दूसरे पदार्थ को मिक्स करके उनमें चेंज कर सकते हैं, पर हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो नॉन रिवर्सिबल है।
तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, जो रिवर्स्ड होते हैं वो रिवर्स ग्रुप में आएंगे और जो रिवर्स्ड नहीं होते हैं वो नॉट रिवर्स्ड वाले ग्रुप में आएंगे। तो इनके बारे में अब हम हायर क्लासेस में आगे को इनकी ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने रिवर्स्ड और नॉन रिवर्स्ड टर्म्स के बारे में सीखा। तो इसके कीवर्ड हैं चेंज, चेंज मतलब परिवर्तन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन, संकुचन, इवापोरेशन वाष्पन, एक्सपेंशन प्रसार, और मेल्टिंग मतलब गलना। तो ये था हमारा इसका कीवर्ड्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कुछ परिवर्तन रिवर्स्ड होते हैं और कुछ परिवर्तन रिवर्स्ड नहीं होते हैं। तो अब है इसकी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। जब आप जलमग्न पानी वाले इलाके से घूमते हैं तो आप अपनी क्या करते हैं, या तो आप अपनी पैंट को मोड़ देते हैं या जो भी आपने पहने होते हैं कपड़े आप उनको नीचे से फोल्ड कर देते हैं। तो क्या ये चेंज रिवर्सेबल है? क्या वापस से आप उनको कर सकते हैं? यस, क्योंकि जब हम कपड़े चेंज करते हैं वापस से अगर हम पानी वाले इलाके से आगे को आ जाते हैं तो फिर हम अपने कपड़ों को वापस से उनकी रियल वाली कंडीशन में ले आते हैं। तो ये चेंज क्या है हमारा? रिवर्सेबल। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? यस। आप इसके आंसर में लिखेंगे यस, दिस कैन बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। आप अचानक से आप खेल रहे हैं और अचानक से आपका फेवरेट टॉय, ठीक है, प्रिय खिलौना गिर कर टूट गया। दिस इज चेंज यू डिड नॉट वांट। तो ऐसा आप परिवर्तन कतई नहीं चाहते थे। कैन दिस चेंज बी रिवर्स। तो क्या आप टूटे हुए खिलौने से वापस से अपने लिए वही जो आपका जो खिलौना पहला था, आप टूटे हुए खिलौने को वापस से पहला वाला खिलौना ही बना सकते हैं? नो। इसका आंसर क्या आएगा? नो। नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, क्योंकि आप वापस से उस रूप में तो ला नहीं सकते। अगर खिलौना आपका टूट गया तो वापस से आपको उसे नया उसी तरह का खिलौना बना पाएंगे? नहीं बना सकते। हम उसे रिवर्स्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, फॉर ईच चेंज राइट द ब्लैंक कॉलम। हमें यहाँ पे देखो आपको कुछ चेंज बताए गए, हमें बताना है कि ये रिजर्व्ड है या रिजर्व्ड नहीं है। अगर ये रिवर्स्ड है, अगर रिवर्स्ड मतलब जैसे हम कहते हैं, जैसे आपने कोई काम करा, अगर आपको कोई कह रहा है कि उसका रिवर्स्ड करो, वापस से उसको रिवर्स करना है, तो देखो हमें बताना है कि ये रिवर्स्ड है या नहीं। अगर रिवर्स्ड है तो यस, नहीं है तो नो। तो देखो, द सॉविंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े को चीरना, सॉविंग मतलब चीरना या फिर काटना, रिवर्स्ड है? नहीं है। तो क्या लिखा है? नो। द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, आइसक्रीम का पिघलना, रिवर्स्ड है? अब पिघली हुई आइसक्रीम से दोबारा से सेम वही आइसक्रीम बना सकते हो, यस। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, चीनी का जल में घुलना, ये भी हमारा रिवर्स्ड है। द कुकिंग ऑफ फूड, आपने कच्चे चावल लिए, कच्चे चावल का आपने पका हुआ चावल बनाया, तो क्या आप उस पके हुए चावल से दोबारा कच्चे चावल बना सकते हैं? नहीं। तो ये हमारा रिवर्स्ड नहीं है। द राइपनिंग ऑफ मैंगो, राइपनिंग मतलब आम का पकना, तो आम पक गया, अब दोबारा आप उस पके हुए आम का कच्चा आम बना सकते हैं? नो। तो ये भी रिवर्स्ड नहीं है। सोअरिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही जमना, तो ये भी रिवर्स्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्राइंग शीट चेंज व्हेन यू ड्रॉ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज। आप एक ड्राइंग शीट में, ठीक है, अपनी ड्राइंग बुक में एक पिक्चर बना रहे हो, अब क्या उस वापस से आप उसे रिवर्स कर सकते हो? तो आप इसके आंसर में लिखोगे, इफ़ द पिक्चर इज ड्रॉन विथ पेंसिल, अगर आप उसे पेंसिल से बनाओगे, किसी पेज में अगर आप पेंसिल से काम कर रहे हो तो आप उसका रिवर्स कर सकते हो। क्या करोगे? इरेज, इट कैन बी इरेज।
हैंस चेंज कैन बी रिवर्स, तो चेंज क्या होगा, रिवर्स। बट इफ द पिक्चर इज ड्रॉन विथ कलर्स, अगर आपने वो पिक्चर कलर्स से बनाई है तो आप रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंज दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। देखो हमें डिफरेंस बताना है चेंजेस के बारे में। देखो सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड लाइक फिलिंग ग्लास विथ वाटर, ओपनिंग और क्लोजिंग डोर। अदर चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो इस तरह आप ये 5th का आंसर लिखोगे। 6th क्वेश्चन है हमारा, a thick coating paste of plaster of Paris is applied over the bandage on fractured bone. It becomes hard on drying to keep the fractured bone immobilized. Can the change in POP be reversed? टूटी हुई हड्डी पर बधी हुई है प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत, तो सूखने पे हमारी टूटी हड्डी क्या हिलती नहीं है, तो क्या इसका रिवर्स कर सकते हैं? नो, द चेंज इन प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये 6th का आंसर है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग नाइट। एक सीमेंट का कट्टा था, वो भीग गया क्योंकि उसे हमने बाहर पे रखा था, तो रात को बारिश हुई तो वो भीग गया। द नेक्स्ट दिस द सन शाइन ब्राइटली। अगले दिन क्या हुआ, बहुत तेज धूप आ रही थी। डू यू थिंक द चेंज विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स्ड? तो आप क्या बता सकते हैं कि जो सीमेंट है, जो हमारा सीमेंट भीग गया, अब क्या वापस से वो उतनी तेज धूप में सूख जाएगा? नो, द चेंज विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो हम उसे रिवर्स्ड नहीं कर सकते, तो सीमेंट का कट्टा नहीं सूखेगा। तो ये थी हमारी इसकी एक्सरसाइज। तो आप इसे अच्छी तरीके से दोबारा से रिवीजन कीजिए और इसे करिए।